हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपके साथ में मेरे गांव की या फिर कह लो हमारा जो कोकन का पट्टा है ना, इसमें बहुत समय से बनती आ रही है एक ट्रेडिशनल रेसिपी की। इसको फूस कहते हैं हमारे गांव में, इसको फुरूस भी कहते हैं। बेसिकली ये कच्चे दूध से बनता है, कौला दूध। जब गाय बच्चा देती है और उसके बाद जो पहली बार दूध मिलता है ना, उस वाले दूध से इसको बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके का 1.5 मैंने प्याज ले लिया और साथ में थोड़ा सा चावल ले लिया। ये पका हुआ रात का बचा हुआ चावल है और साथ में मैंने इलायची ले ली 4। ये जो रेसिपी है ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। हालांकि मेरे मायके में थोड़े अलग तरीके से बनता है, लेकिन ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है और ये भी बहुत अच्छी तरीके से बनी थी। तो इसके अंदर मैंने बस हल्की सी हल्दी डाल दी और इसको इस तरीके से पीस कर निकाल दिया। और यहाँ पर मैंने पाव किलो के करीब गुड़ काट कर ले लिया। तो अगर आप ज़्यादा स्वीट नहीं खाते हो ना, तो थोड़ा सा आप गुड़ को कम कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर दूध है, कच्चा वाला दूध। और इसके अंदर मैंने मसाला डाल दिया। इसके अंदर थोड़ा बहुत बर्फ़ रह गया था, उसके अभी टुकड़े अपने हाथों से तोड़ रही हूँ मैं। और इसको एक बार जब गैस पर चढ़ा देते हैं ना, तो फिर उसके बाद में चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं चलाते। तो इस वजह से इसी वाली इनिशियल जो प्रोसेस होती है ना, जिसके अंदर सब कुछ मिक्स करना होता है, तो इसी प्रोसेस के अंदर मैंने बर्फ़ को तोड़ दिया। उसके अंदर जो मैंने मसाला पीसा था उसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। और अब बस ऊपर ऊपर से गुड़ डाल दूँगी और साथ में थोड़ी सी दालचीनी भी डाल दूँगी। आप देख सकते हो वो जो स्टिक है दालचीनी की, वो उसके साथ में डाल दूँगी। और फिर उसके बाद में मैं इसको चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर। अच्छा, तो 1 लीटर के लिए पाव किलो गुड़ ले लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा स्वीट बन गया। तो अगर आप बना रहे हो ना, तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा-सा गुड़ कम ले लेना, क्योंकि मुझे लगा था वो थोड़ा-सा ज़्यादा स्वीट हो गया। इट वाज़ मोर लाइक दैट मावा वाली मिठाई आती है ना, उस टाइप का लग रहा था। फिर यहाँ पर मैंने गैस पे इसको चढ़ा दिया पकने के लिए। और जब तक ये पकेगा मैं इधर साइड में अपना काम कर लूँगी, क्योंकि जब ये पकना शुरू होता है ना, तब इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं रखते, चम्मच भी नहीं चलाते, इसको बस पकने के लिए देते हैं। तब तक पकाते हैं जब तक ये पूरी तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता, दानेदार गाढ़ा नहीं हो जाता। चम्मच इसमें बिल्कुल भी नहीं डालते। तो यहाँ पर जब तक ये पक रहा है तब तक मैं अपनी रोटी बनाऊँगी। अच्छा हाँ, और मैं इसके अंदर नमक मैंने नहीं ऐड किया था, क्योंकि गुड़ के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, इस वजह से मैंने नमक ऐड नहीं किया था। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, आज सच से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको जब उबाल आ रहा था, मैंने थोड़ा-सा इसका फ्लेम हल्का कर दिया। यहाँ पर काफ़ी समय के बाद ये अभी भी पक रहा है और पक-पक कर काफ़ी हद तक थिक हो गया है। तो इस स्टेज पर भी आप इसको बंद कर सकते हो, लेकिन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैंने इसको पूरी तरीके से पका दिया था, जब तक ये पूरी तरीके से सूख नहीं गया। ये देखिए सूख कर ये कुछ इस तरीके से होता है। जब थोड़ा-सा हल्का-सा पानी रह जाए ना, तो फिर इसके ऊपर मैंने ढक्कन चढ़ा दिया। और जैसे हम लोग नॉर्मली चावल को दम पर दे देते हैं ना, उस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको दम पर दे दिया। एंड एज़ यू कैन सी इसके चक्कर में मेरी एक रोटी थोड़ी-सी जल गई है, बट कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद में जब इस तरीके से पानी नीचे गिर जाए ना, तो फिर समझ लेना कि पूरी तरीके से बन के तैयार है। तो अभी ये बनकर तैयार है और फिर इसको आप आराम से सर्व कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, आप इसको रोटी के साथ में भी खा सकते हो। ये बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करना। और अगर आप कोकन के बाहर के हो ना, तो आप तो इसको ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि ये रेसिपी वाक़ई में बहुत अच्छी लगती है। और फिर इसके इस तरीके से टुकड़े निकाले जाते हैं और इसको सर्व किया जाता है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। हालाँकि मेरे मायके में जो बनती है वो इससे थोड़ी-सी डिफ़रेंट होती है। मेरे मायके में जो बनती है उसके अंदर ज़्यादातर पानी होता है, लेकिन ये वाली मेरी सासू माँ की जो रेसिपी है ना, उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होता। इस तरीके से पूरी तरीके से इसको सुखाया जाता है। अभी ऐसे होता है कि हर गाँव की जो रेसिपी होती है ना, वो डिफ़रेंट होती है। तो ये मेरी सासू माँ के गाँव की रेसिपी है। तो मुझे भी ये अच्छी लगी, बढ़िया पसंद आई। लेकिन अगर आप इसको डिफ़रेंट तरीके से बनाते हो ना, तो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। और फिर ये वाली भी रेसिपी कभी तो आप ट्राई करना और बताना कि कैसी लगी है। अच्छा, रिसेंट टाइम में ना मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो रखे थे, बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं केराटिन का कोई शैम्पू मँगा लेती हूँ, क्योंकि केराटिन से बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये ईबा का केराटिन वाला शैम्पू मँगाया, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ही मैंने ईबा की नेल पॉलिश भी ट्राई करी थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। सो आई थॉट कि ईबा को ये एक चांस दे देती हूँ, और फिर मैंने ईबा का ये केराटिन वाला शैम्पू खरीदा एंड सरप्राइजिंगली इसने बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने ये
कॉम्बो ख़रीदा शैम्पू का और कंडीशनर का, जो कि मुझे 550 के अंदर आ गया और इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसके अंदर सल्फेट्स और पैराबेन्स नहीं है, बट स्टिल ये बहुत अच्छा झाग देता है और मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब मैं नॉर्मली क्या किया, मैंने शैम्पू किया बालों को और फिर उसके बाद में मैंने अपने बालों को कंडीशनर लगाकर 3 मिनट के बाद में धो दिया और मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो गए, मतलब कि एकदम ऐसे मैनेजेबल और बहुत अच्छे हो गए। तो आई वुड रियली रिकमेंड दिस शैम्पू टू यू, क्योंकि अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो रखे हैं, ड्राई हो रखे हैं ना, तो इस शैम्पू को ज़रूर से ट्राई करना। इसके अंदर प्लांट बेस्ड केराटिन है, जिसको आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। इसको ख़रीदने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ पर से जाकर इसको आराम से ख़रीद सकते हो। और फिर मुझे बताना कि इस शैम्पू ने आपके लिए किस तरीके से काम किया। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो कोई हलाल प्रोडक्ट के लिए, तो ईबा जो है ना, ये कंपनी ये हलाल प्रोडक्ट्स ही बनाती है। इनकी नेल पॉलिश में लगाती हूँ और ये ब्रीदेबल है, आराम से वज़ू वगैरह भी हो जाती है, तो इसका हलाल है पूरी तरीके से। तो आप अगर चाहो तो इसको जाकर ख़रीद सकते हो अमेज़ॉन से, लिंक इसका आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उठ गई शायद। तो जब से मेरी शादी हुई है ना, ये बिल्ली यहीं पर है। तो ये हमारी ओजी बिल्ली है। इसके बहुत सारे बच्चे भी हुए थे, लेकिन बेचारी का कोई बचा नहीं, क्योंकि कुत्ते वगैरह है ना, इसके बच्चे को अक्सर खाने वाले हैं। मतलब हम लोग ट्राई तो करते थे इसको बचाने का, लेकिन हो नहीं पाता था। और अभी फ़िलहाल मैंने इसको खाना दिया था थोड़ी देर पहले और अभी आराम से सो रही है। मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगी ना तो भाग जाएंगी, क्योंकि खाना वाना यहीं पर खाती है, लेकिन हम लोग इसको पेट नहीं करते। अलीज़ा है ना, उसको बिल्लियाँ बड़ी पसंद है। जब भी ये आती है ना, वो उसको उठाने के लिए भागती है, लेकिन ये भाग जाती है क्योंकि इसको आदत नहीं है। फिलहाल तो ये सो रही है और ये प्रेग्नेंट है, इसको बच्चे होने वाले हैं। मैं इसको डिस्टर्ब तो नहीं करूँगी फ़िलहाल, सो रही है तो सोने दो। लेकिन बहुत प्यारी है ना। हालांकि मुझे बिल्लियाँ वगैरह पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा एक्चुअली ये रुकती भी नहीं है कि इसको पेट करेंगे या फिर जो भी। शाम को है ना, मैं उमर को बाल कटवाने के लिए नाई के इधर लेके गई थी। ये हमारे नाई बहुत टाइम पहले से, मतलब हम इन्हीं के पास में बाल कटाते थे और वापस आते समय ना मैं उमर को लेके गई इस झरने के पास में। हम लोग इसको परा कहते हैं वैसे। और मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे ना, तब इसके आजू बाजू में से कोई बांध नहीं थी, कोई ब्रिज नहीं था, ये पूरी तरीके से खुला था और हम लोग यहाँ पर कपड़े वगैरह धोने के लिए आते थे। यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते थे, मछलियाँ पैरों को खाती थी, वो बड़ा मज़ा आता था वो सब कुछ करने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है और उमर तो पूरे वीक मुझे ये कह रहा था मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे परा देखना है, तो बोला चलो ठीक है, इसको दिखा देती हूँ। तो वापस आते समय मैंने उसको परा दिखाया और जब मैं अपनी गाड़ी पार्क कर चुकी थी ना, स्कूटी पार्क कर चुकी थी ना, तो ये इतना सुंदर मौसम हो रखा था ना, लिटरली मुझे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। अभी बहुत दिनों से ना बारिश नहीं हो रही है और वापस आते समय है ना, मैं अपने लिए ये वड़ा पाव और भजिया भी लेके आई थी। और मौसम वाक़ई में बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली शाम के टाइम पर जब सूरज नहीं निकला होता, ठंडी-ठंडी हवाएँ होती है और इस तरीके से आसमान में बादल होते हैं। ये सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है ऑनेस्टली। और ऐसा लगता है कि घर में जाना ही नहीं है मैं तो बस यहीं बैठ के रह जाऊँगी। लेकिन एनीवेज़ घर के अंदर जाने के बाद में फिर मैंने स्नैक्स निकाले। स्नैक्स मैंने ये लेके आए थे। तो हमारे गाँव में है ना, ऐसा एक छोटा-सा बोल सकते हो एरिया है जिसको पैलार कहते हैं। वहाँ पर है ना थोड़ी बहुत ऐसी दुकानें होती है। नाई की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं और वहीं पर ये वड़ा पाव वगैरह की भी दुकानें हैं। तो मैं कभी गई तो मैं अक्सर लेके आती हूँ, क्योंकि कभी-कभार मन करता है ना बाहर का खाने का, तो मैं लेके आती हूँ ये। और इसको बनाती है ना, वो भी मेरी खाला है, उनका दुकान है, ये उसको बनाती है और उनके हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है। बाकी आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इश्क़े ख़्वाब ख़्वाब सा है, मेरा बेहिसाब सा है, तेरे लफ्ज़ चूम लूँ मैं, उर्दू की किताब सा है।